हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एनपी नॉलेज पार्टनर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन पे चर्चा करने वाले हैं। एक खास ग्रामर टॉपिक के बारे में आज आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ और उस टॉपिक का नाम है कैन। कैन का यूज़ हम कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, कैन को एक मॉडल भी कहा जाता है और मॉडल्स को हम सेंटेंस में कई भी एडजस्ट कर सकते हैं। मॉडल्स बिना वर्ब के संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैन का यूज़ हम सीखे इससे पहले मॉडल्स कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मॉडल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ड्स है जिसे हम मॉडल्स कह सकते हैं, तो उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, ये सारे वर्ड्स हैं जिसको हम मॉडल्स कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे मॉडल्स में से आज हम कैन का यूज़ कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो कैन का मीनिंग अगर हम देखें तो किसी चीज़ की हमें अगर ताकत दिखानी हो, हमारी शक्ति का प्रदर्शन करना हो, तो वो दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। कैन का पर्टिकुलर मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होगा सकता है, मीन्स हम ये कर सकते हैं। कैन का मीनिंग है सकता है, मीन्स हम ये कर सकते हैं। ये अगर हम बताना चाहते हो तो हम कैन का यूज़ करेंगे। कैन का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब सेंटेंस में कोई पावर शो कर रहा हो। किसी चीज़ को करने का अगर हम में पावर है, शक्ति है, तो हम उस जगह पे हम कैन का यूज़ करेंगे। कैन इज़ यूज विद द सेंस ऑफ पावर, पावर दिखानी हो तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी। जब सेंटेंस में एबिलिटी का बोध होगा तब हम कैन यूज़ करेंगे। किसी चीज़ को करने की हम में एबिलिटी है, हम एबल है कि हम ये काम कर सकते हैं, ये दिखाना हो तब हम कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हम कह सकते हैं कि जब हमें कैपेसिटी बतानी हो तब हम कैन का यूज़ करेंगे। कैन इज़ यूज टू शो कैपेसिटी। तो ये सारे वर्ड्स सिमिलर मीनिंग में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, जैसे पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। तो जब हम ये सब चीज़ें दिखाना चाहते हैं सेंटेंस में तब हम कैन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के ज़रिए इस बात को समझे। यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई कैन बीट यू, मतलब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। यहाँ पे किसी चीज़ की ताकत दिखा रही है तुम्हें मारने की। हम में ये पावर है, हम में ये एबिलिटी है, हम में ये कैपेसिटी है कि हम तुम्हें मार सकते हैं। तो ये पावर जब हमको दिखानी हो तब हम यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, बिना कैन यूज़ किए यही सेंटेंस सिंपल से कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आई हैव पावर टू बीट यू, आई हैव एबिलिटी टू बीट यू, आई हैव कैपेसिटी टू बीट यू। तो इन सारे सेंटेंसेस में पावर टू, एबिलिटी टू, कैपेसिटी टू, ये सारे वर्ड्स है, उन सारे वर्ड्स की जगह हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें मारने की हम ताकत दिखा रहे हैं, हम में एबिलिटी है, कैपेसिटी है। तो ये तीन चीज़ें अगर हमें दिखानी हो तो हम सेंटेंस में कैन का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, इसका सेंटेंस कैसा होता है। तो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद आएगा कैन, उसके बाद आएगा V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद आखिर में आएंगे अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आई है, फिर कैन, फिर वर्ब का पहला फॉर्म यानी स्पीक, और आखिर में अदर वर्ड्स की जगह पे इंग्लिश। इसी सेंटेंस को किसी और तरीके से अगर बोलना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई हैव पावर टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव कैपेसिटी टू स्पीक इंग्लिश। बट हमें यहाँ कैन का यूज़ दिखाना है, तो इन सारे सेंटेंस में जो वर्ड्स है पावर टू, एबिलिटी टू, कैपेसिटी टू, तो इन सारे वर्ड्स की जगह पे हम कैन का यूज़ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस में हमें किसी की हैबिट या किसी के नेचर का पता चलता हो तो वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करें,
अ डिसाइडफुल पर्सन कैन डिसीव अस। अ डिसाइडफुल पर्सन यानी कि धोखेबाज लोग जो होते हैं, कैन डिसीव अस, डिसीव यानी धोखा देना। जो धोखेबाज लोग होते हैं उनकी कोई हैबिट होती है कि किसी को भी वो धोखा आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम धोखेबाज लोगों की एक हैबिट का प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। नेचर के बारे में अगर बात करें तो अन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन। ऑनेस्ट मैन यानी कि जो प्रामाणिक लोग हैं, कांट हार्म एनीवन, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी कि ये उनका नेचर है, ये उनका स्वभाव है कि वो किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकते। तो जब किसी का हमें नेचर दिखाना हो तब भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी चीज़ की हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तब हम कैन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट कैन रेन टुडे। यहाँ पे बारिश होने की संभावना दिखा रहा है। आकाश में हमें कभी काले बादल दिखते हैं तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। दूसरा सेंटेंस है शी कैन बी अ नर्स। अगर किसी लेडी को हम नर्स की पोशाक में देखें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये नर्स हो सकती है। तो यहाँ पे भी हम पॉसिबिलिटी का यूज़ करते हैं, तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम कैन का यूज़ करने में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये देखते हैं। तो इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही रहेगा, लेकिन कैन के पीछे हम सिर्फ नॉट लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कुछ, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखें तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे आई, कैन प्लस नॉट, कैन नॉट, V1 यानी स्पीक और अदर वर्ड्स की जगह पे इंग्लिश। फ्रेंड्स, यहाँ पे कैन नॉट की जगह हम कैंट भी लिख सकते हैं, जो कि कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आइए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा IW यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। फिर आएगा कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर लास्ट में अदर वर्ड्स। और हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क हमें कंपलसरी लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखें तो व्हेन कैन ही गो टू स्कूल। वह स्कूल कब जा सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो IW की जगह पे व्हेन है प्रश्नवाचक शब्द, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट की जगह पे ही, वर्ब का पहला फॉर्म गो और अदर वर्ड्स में टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, एक और बात, प्रश्नवाचक शब्द के बिना भी हम प्रश्न वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि कैन ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी बातें सिखाई जाती है और मैंने भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करके ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो होप यू विल लाइक इट गाइस। अगर आपको कैन का यूज़ करने की ये एक आसान ट्रिक लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।